स्काई के न्यू इंडस्ट्री एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज का जो 10-400 का ब्रेकआउट था जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उसमें जो प्रॉफिट मिला है करीब 46,000 का प्रॉफिट मिला है। ये प्रॉफिट और भी बड़ा हो सकता था, बट उसके पीछे कुछ रीज़न थे, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंशन है, ये लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूँगा और मुझे कॉल्स मिल जाएँगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ। बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो, तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएँगे। तो फ़ीस सेम है एज़ इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2500। अगर आपको फ़र्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़र्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख सकते हो आप, 10,430 पे क्लोजिंग आई है। कल हमने कुछ डिस्कस किया था कि 10,400 के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, उसी चीज़ का यहाँ पे आज रिजल्ट मिला है। एक प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, कह सकते हैं छोटा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10,400 10,500 की कॉल बाय की गई थी और इनमें करीब 10,400 की में 31,000 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे 10,500 की में 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट अराउंड 46,000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ये प्रॉफिट और भी बड़ा हो सकता था। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जैसे ही 10,400 निकला, मेरा फ़ोन इस तरीके से बजना स्टार्ट हो गया कि जैसा लग रहा था कि जैसे कि वो बंद होगा ही नहीं। मतलब विदिन 15 टू 20 मिनट्स में मेरे पास मोर देन 150 से भी ज़्यादा कॉल आ चुके थे। अब ज़ाहिर-सी बात होती है, जब कॉल आता है तो कहीं न कहीं बंदा रिप्लाई करने की कोशिश करता है। तो उसी की वजह से मैंने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी पंच नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो भी क्वांटिटी थी, करीब 1500 क्वांटिटी ही मैं बाय कर पाया था, जिसका ये प्रॉफिट यहाँ पे मिला है अराउंड 46,000 का। तो दोस्तों हर बार मैं आपको एक चीज़ क्लियरली समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना होता है। अगर कोई लेवल मार्केट पार कर रहा होता है, तो कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब मार्केट ने 10,000 के लेवल को पार किया था, कि किस तरीके से आप काम कर सकते हो। आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मुझे कॉल करने से अच्छा है आप अपनी ट्रेड पे फ़ोकस करिए। आप उसको किस तरीके से फ़ोकस कर सकते हो, वो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी 10,430 पे क्लोज़ हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या चेंजेस हुए हैं। कल क्या यहाँ पे मार्केट की एक्सपायरी 10,500 के ऊपर हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 10,300 की जो दिख रहा है पुट राइटिंग पे, काफ़ी बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुआ है, ऑलमोस्ट 19,89,000 का, और टोटल कितना हो गया है 38 लाख
का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 10-300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के दिन में। 10-300 की कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिए हैं आपको। करीब-करीब 11,31,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कम हुआ है। प्लस अगर 10-400 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 5,78,000 का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। टोटल 25,63,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। प्लस 10-500 की बात करते हैं तो 10-500 पे आपको 10-500 की कॉल पे आपको क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे। बट 10-500 की जो पुट है यहाँ पे आपको 5,10,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को एक बार दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि इंडेक्स कोर्स का आज लास्ट डे है। रात 12 बजे के बाद उस कोर्स का ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है या जो बाय करना चाहते हैं उस कोर्स को, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिए। ये सिर्फ जो 6-7 घंटे रह गए हैं यही आपके लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए और फिर आपको 5,000 रुपीज़ फीस देके इस कोर्स को बाय करना पड़े। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से आपको समझा रहा हूँ कि मुझे कॉल करने से अच्छा है आप अपनी ट्रेड पे फोकस करिए, वो किस तरीके से होती है ये चीज़ मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए निफ्टी का चार्ट है, हमारे लिए लेवल था 10,400 का। इसको मैं 5 मिनट पे लगा लेता हूँ। ठीक है, क्लियरली ये 10,400 का लेवल था। ठीक है, मार्केट ने इसको एक बार निकाला फिर नीचे आ गया। समझ रहे हैं, एक बार निकाला नीचे आ गया यानी अभी आपकी ट्रेड नहीं बनी है। लेकिन इसके बाद जब मार्केट ने इसको दोबारा निकाला तो सिंपल सी चीज़ है, जब मार्केट ने इसको दोबारा निकाल दिया, ये देखो जैसे ही यहाँ पे इसने मार्केट को निकाला तो आपको क्या करना है, ये क्या था? ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस था, सिंपल सी चीज़ है। इसीलिए हम बोल रहे थे ना कि इसके अंदर काम नहीं करना है। अब मार्केट ने इसको निकाल दिया है, तो निकाल दिया है, इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया। इसका मतलब क्या है कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने 10,400 को निकाल दिया है। आप 2-3 मिनट वेट करो, अपनी ट्रेड डाल दो। अब आपका स्टॉप लॉस क्या है? ये पहले रेजिस्टेंस था, जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो अब क्या होगा, ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट दोबारा इसके नीचे आएगा ही नहीं। तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस हो गया। आप अपनी ट्रेड डालिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस मानिए कि 10,400 के नीचे दोबारा आ जाएगा मार्केट, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, जो भी मेरा लॉस होगा मैं उसको बुक करूंगा। जब तक 10,400 के नीचे नहीं आएगा मैं अपनी पोजीशन में बना रहूंगा। अगर आप वीकली सीरीज में काम कर रहे हैं तो वीकली सीरीज में होता क्या है कि वीकली सीरीज में आपको प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी करनी पड़ती है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप जो कैपिटल लगा रहे हो उसका अगर आपको 30-40% के रिटर्न मिलने लगते हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, वीकली सीरीज में टाइम वैल्यू नहीं बचती। कल एक्सपायरी है, वो जो आप ऑप्शन खरीदोगे अगर मार्केट में थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं आया वो दोबारा से उसी लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे आपने उसको खरीदा था। तो आपको इस मोमेंटम में, ये जो मोमेंटम बना 50 पॉइंट का, इस मोमेंटम में आपको अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। बुक प्रॉफिट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपको अगर 30 से ऊपर अगर आपको रिटर्न मिल रहे हैं, 30% से ऊपर के रिटर्न मिल रहे हैं आपको आपकी कैपिटल पे, तो आप तुरंत बुक करिए अपना। यानी जो ऑप्शन आपने खरीदा है वो 30% से ज़्यादा भाग चुका है, आपको दिख रहा है रिटर्न, तो आप उसको तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करिए। अगर नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो चला था। बिकॉज क्योंकि उसमें मार्केट भले ऊपर टिका रहे लेकिन उसमें टाइम वैल्यू नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि देखिए सिंपल सी चीज है, कुछ लोग बोल रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10,400 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो एक 150 पॉइंट तक का मूवमेंट दे सकता है। अब हमारा मार्केट आज 10,300 पे खुला था। 10,300 से जब हम 10,450 तक पहुंच गए थे तो ऑलमोस्ट 140-145 पॉइंट ऊपर पहुंच चुके थे। अब जाहिर सी बात है 145 पॉइंट ऊपर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आज ही 300 पॉइंट चल जाएगा। इट इज अ लॉजिकल थिंग, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल सकता था, 160-170 पॉइंट ही तो चल सकता था। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि मेरे को इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि कल एक्सपायरी है। जिन लोगों ने मंथली वाली ली है उन लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो उनके लिए मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप उसको होल्ड करिए। टारगेट आपका 10,530-40 आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन जिन लोगों ने वीकली खरीदी थी और प्रॉफिट नहीं बुक किया है तो वो लोग ध्यान रखिए कि जैसे 30% के रिटर्न आपको मिल जाते हैं आप अपना प्रॉफिट बुक करिए। ये मत सोचिए कि जैसे पिछली से पिछली सीरीज में एक शॉर्ट कवरिंग बनी थी ऐसी हर बार होगी। अगर ऐसी हर बार होती तो जो राइटर है वो बेवकूफ़ नहीं है जो ऑप्शन राइट करके बैठा हुआ है। अगर उसको हर बार लॉस होगा तो फिर उसका फायदा क्या है राइटिंग करने का, फिर उससे अच्छा बाय नहीं कर लेगा वो।
इसीलिए राइटर को कभी-कभार लॉस होता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार शॉर्ट कवरिंग ही मिलती रहेगी और शॉर्ट कवरिंग मिलेगी वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल पार करने के बाद मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ का इम्पोर्टेंट लेवल जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो 10,500 है, 10,400 नहीं है। इस चीज़ को समझो, देखो कैसे होता है कि जब 10,400 पार कर गया निफ्टी तो सबसे ज़्यादा पैनिक किसके अंदर आएगा? 10,300 के कॉल राइटर्स में आएगा। तो ये देख रहे हो आप, ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ से ये पोजीशन कटना चालू हुई जिसकी वजह से मार्केट और उछला, ठीक है? तो 10,400 के ऊपर जब निकल के और उछलने लग गया, 10,430 440 की रेंज में पहुँच गया, तो यहाँ पे जो वीक हैंड थे वो अपनी पोजीशन काटने लग गए। तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आने को तैयार ही नहीं हो रहा था, बार-बार ऊपर उछल रहा था, समझ रहे हैं? अगर यही मार्केट 10,450 के बाद 10,500 निकाल देगा, तो क्या होगा? इनमें 10,300 और 10,400 के अंदर बहुत पैनिक होने लगेगा और प्लस 10,500 वालों में भी पैनिक होने लगेगा, फिर मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। तो इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, ना कि आप सोचो कि हर बार शॉर्ट कवरिंग होती रहेगी। शॉर्ट कवरिंग के लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स को पार करने दो, मार्केट जब पार करता है तभी शॉर्ट कवरिंग बनती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैनिक 10,300 वाले पे था, तो देख रहे हो आप कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 10,400 पे इतना पैनिक नहीं था क्योंकि 10,400 से निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर है? 30 पॉइंट ऊपर है। जब उन्होंने ऑप्शन राइट किया था तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 60-70 रुपए चल रही थी। तो 60-70 पे उन्होंने बेचा है, 30 पहुँच गया तो क्या हो गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा-सा टाइम डिले और होगा तो वो वैसे ही 10-20 पे पहुँच जाएगा। अगर 10,400 के नीचे एक्सपायरी हो गई तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उनके लिए ज़्यादा पैनिक करने वाली सिचुएशन बनी नहीं थी अभी। उनके 10,400 पे पैनिक कब होगा? जब मार्केट 10,500 को निकाल देगा। जब 10,500 निकाल देगा और उसके ऊपर चलने लगेगा तो 10,400 10,500 वालों को पैनिक होने लगेगा क्योंकि 10,500 वालों ने जब सेल करा होगा तो उस टाइम उसमें इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं था। मेरे अराउंड ऐसा था 60 पॉइंट के आस-पास का था क्योंकि मैंने खुद सेल करी थी 10,500 की कॉल। तो 60 पॉइंट का था। तो उनको पैनिक कब होगा? जब मार्केट 10,500 के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो तेज़ी से भागेगी, तब उनको पैनिक होगा, तब शॉर्ट कवरिंग बनती है। हर बार शॉर्ट कवरिंग नहीं बनती है। शॉर्ट कवरिंग बनती है ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में 1 से 2 बार शॉर्ट कवरिंग बनती है। हर बार नहीं बनती, इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। कल के लिए आपका इम्पोर्टेंट लेवल यही है कि अगर हम 10,400 के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बन सकती है और अगर हमने 10,450 को निकाला, तो एक बार हम 10,500 को टच भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस हिसाब से ट्रेड करिएगा कि अगर 10,500 निकालता है तो 10,500 से जो मूवमेंट बने 10,450 निकालता है तो उससे ऊपर जो मूवमेंट बनेगा उसमें आपको 10,520-30 तक के टारगेट मिलने चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ये मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, इसीलिए आपको क्लियर बताया है। अगर आपको 30% के रिटर्न आपकी कैपिटल पे मिल रहे हैं तो बुक कर लीजिए अपना ऑप्शन या जो भी आपने बाय कर रखा है। सिंपल सा क्लियर सा फंडा है। आज के दिन में जो सबसे बड़ा शॉर्ट कवरिंग का जो बेसिकली कैंडिडेट था वो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी क्लियरली 21,700 के ऊपर जैसे टिका तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली बनी थी, जो कि काफ़ी अच्छी बनी थी। इवन 22,000 की कॉल मैंने भी ली थी, करीब 110 पे ली थी और 240 का उसने हाई बनाया था, करीब 205 पे मैंने बुक कर ली थी। लेकिन ये एक काफ़ी अच्छा स्मार्ट मूव बैंक निफ्टी ने दिखाया था। निफ्टी ने इतना नहीं दिखाया था क्योंकि निफ्टी को चलाने वाला रिलायंस है। रिलायंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी को चलाने वाला स्टॉक एचडीएफसी बैंक है जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो जब एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक 3%, एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक 5% चलेगा तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी लीड करेगा बहुत आगे आगे। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में आपने 3% तक का उछाल देखा था। तो सेम चीज़ है, अगर ये कल 22,000 के ऊपर टिकता है तो आपको एक एक 22,400 तक का मूवमेंट मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल तेज़ी से बेसिकली पोजीशन बनती और घटती हैं, तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट आता और जाता है। तो इसीलिए आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे ज़्यादा ट्रस्ट करके उस पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मंथली कॉल लेके बैठे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप उसको होल्ड करिए। 10,500 आपका टारगेट है, 10,500 20-30 की रेंज में आप उसको बुक कर सकते हैं और अगर आप उसको और ज़्यादा होल्ड करते हो तो आप ये देखिए 10,550 निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा निफ्टी। अगर निकालता है तो आपको फिर 610 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। सेम बैंक निफ्टी है, अगर 22,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, टिकने लगता है यहाँ पे, तो आप इसको 22,800 के टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये क्लियरली फंडा है, इस चीज़ को इस तरीके से समझिए मार्केट में। ज़्यादा अगर आप सोचोगे या किसी दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, मैं आज फ़ोन उठा रहा हूँ, मतलब इवन बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनका फ़ोन नहीं उठाओ तो वो अगले 1 मिनट बाद व्हाट्सएप कर देते हैं, सर हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि मैं आपको चीज़ें सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन आप सोचो कि मैं आपको बिल्कुल पक्की-पकाई खिचड़ी दे दूँ,
तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। टीचर होता तो मैं आपको सब कुछ बता सकता था, क्योंकि मैं अपनी खुद की ट्रेडिंग नहीं करता, फिर मैं आपको ही ट्रेड कराता रहता, क्योंकि उसमें मेरा क्या फ़ायदा है कि सिंपल सी चीज़ है, मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, मैं तो कुछ भी ट्रेड दे सकता हूँ। मैं आपको जेन्युइनली एक लेवल के साथ काम करने सिखा रहा हूँ। अगर आप उसको सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डेली ट्रेड करते हो, करते रहोगे, हाथ में खुजली मचती रहेगी, तो करते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि लॉस होगा आपका होगा, मेरा नहीं होगा। मैं भी पिछले 3 दिन से कंटिन्यूअसली कोई ट्रेड नहीं कर रहा था। आज मेरे लिए ट्रेड बनी थी, मैंने ट्रेड करी, मेरे को एक प्रॉफ़िट मिला, जो कि हो सकता है मेरे वीक का पूरा हिसाब बन गया इस वीक का, कि मेरे को कोई प्रॉफ़िट नहीं मिला था, तो इस वीक में मेरा ये क्लियरली हिसाब हो गया। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं करंटली डाउ फ्यूचर की बात करूँ, तो अभी एक गिरावट आई थी यहाँ पे, आप देख सकते हो 400 की, बट रिकवरी आ चुकी है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं डाउ भी 25,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो आगे आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं निफ्टी के। 10,700 के टारगेट की तैयारी करिए दोस्तों। यहाँ पे अगर 10,550 निकलता है, तो 10,700 तक का निफ्टी टारगेट दिखा सकता है, बट अगर उससे पहले कोई डिप आती है 10,300 तक की या 10,200 तक की, वो बहुत अच्छी बात रहेगी यहाँ पे हमारे लिए। फिर हम जो लॉन्ग करेंगे वो काफ़ी स्ट्रांगली करेंगे, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मैं बता रहा हूँ आपको। तो नज़र रखिएगा, कल की एक्सपायरी हो जाने दीजिए। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करिएगा कल, नहीं तो मार्केट साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि आज एक अच्छा मूवमेंट बना था मार्केट के अंदर। अदरवाइज मार्केट 10,400 10,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पे, अगर ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव रहते हैं। तो कल के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो 10,400 का रहेगा। 10,400 के नीचे अगर जाएगा आपको, तो फिर मार्केट में वीकनेस भी बढ़ सकती है, क्योंकि 10,400 पे देखा जाए तो आप देख सकते हो 10,400 की पुट पे आपको यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। फिर ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 10,400 के आसपास ही कहीं निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि 10,500 पे तो कोई पुट राइटर अभी ऐड नहीं हुए हैं। सुबह देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ऐड होता है ओपन इंटरेस्ट, तब हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर आपको कोई लेवल किसी तरीके का ट्रेड करना है, तो उसका सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।